हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल जो है टीचमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं आज आप लोगों से ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज जो है मैं जीव विज्ञान का जो है जैव प्रक्रम जो है वो, और जो है जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में जो है मैंने बताया था। तो जैव प्रक्रम को समझने के लिए जो है सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को सजीव और निर्जीव के बारे में, ये दो चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो सजीव और निर्जीव में अगर पूछ दे कि चार अंतर क्या होता है, तो चार अंतर जो है बताना है, तो किस प्रकार से बताएंगे उसको चार अंतर। तो पहले नंबर तो जानना होगा कि भाई सजीव क्या होता है, सजीव में क्या क्या लक्षणें पाई जाती है, और निर्जीव में कौन कौन सा लक्षण पाया जाता है। तो जब तक इसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक जो है यानी कि हम इसमें अंतर नहीं बता पाएंगे। तो इसको अंतर बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सजीव और निर्जीव को समझना होगा। या जैव प्रक्रम को चैप्टर को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सजीव और निर्जीव को पहले जानना होगा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर जो है हमने पहले से लिख रखा है ताकि जो है समय वक्त ज़्यादा ना लगे। तो सजीव जो है और निर्जीव जो है, देखिए सजीव क्या करता है कि श्वास लेता है ना, श्वसन की प्रक्रिया करता है, सांस लेता है। जबकि निर्जीव में जो है श्वसन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब देखिए सजीव में ये लक्षण है, क्योंकि सजीव को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए तो वो श्वसन की प्रक्रिया करता है। लेकिन निर्जीव में कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, इसलिए निर्जीव श्वसन की प्रक्रिया नहीं करता है। उसके बाद है दूसरा कि सजीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। सजीव जो होता है अपने जैसा, मतलब कि सजीव का एक लक्षण है कि जो अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे कि देख लीजिए, मनुष्य मनुष्य की तरह जो है संतान का उत्पन्न करता है। जैसे कि गाय गाय की तरह, भैंस भैंस की तरह, बकरी बकरी की तरह करता है। यानी कि सभी जो है ये संतान उत्पन्न करना, यानी कि सजीवों का एक लक्षण है जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करते रहता है। जबकि निर्जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न जो है स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। निर्जीव पदार्थ जो होता है अपने जैसा संतान स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। अब यहाँ पर तीसरा है अंतर कि यह स्थान परिवर्तन करता है, अर्थात एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान तक जाता है। ये सजीवों का लक्षण है कि सजीव क्या होता है कि एक स्थान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थान परिवर्तन करता है। जैसे एक स्थान से चल कर दूसरे स्थान तक जाना और अपनी आवश्यकताओं का पूरा करना। लेकिन निर्जीव में ऐसा कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। वो निर्जीव जो है पदार्थ वो स्थान परिवर्तन नहीं करता है, जहाँ पर है वहीं पर स्थिर है, जहाँ रख देते हैं वहीं पर वो स्थिर रहता है सालों भर। इसमें चूँकि उसे किसी भी पदार्थ की जरूरत होता ही नहीं है, इसीलिए वो स्थान परिवर्तन नहीं करता है। अब चौथा अंतर है इसमें कि इसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। बच्चों, उत्सर्जन की क्रिया जो है सजीव में होता है। जैसे कि जो चीज़ हम लोग खाते पीते हैं उससे जो हानिकारक चीज़ जो उत्पन्न होता है तो वो उत्सर्जन होता है। यानी कि हानिकारक पदार्थ का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सजीवों में होता है उत्सर्जन की क्रिया। जबकि इसमें जो है उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। इसमें देखिए, इसमें वृद्धि नहीं होता है। इसमें जो है निर्जीव पदार्थ में क्या होता है कि वृद्धि नहीं होता है, ये वृद्धि नहीं करता है। वृद्धि का मतलब हो गया कि ये बढ़ता नहीं है, मतलब कि जो शेप जो आकार है उसी आकार में जो है ये मतलब कि जो है स्थिर रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होता। सजीव में देखते हैं कि वृद्धि होते रहता है। एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, एक जो है वयस्क में बदल जाता है, ठीक है। जबकि निर्जीव जो है जिस आकार में है पहले से, जैसे आपके घर में रखा हुआ चेयर हो या फिर टेबल हो, तो जो वर्षों से है जिस आकार में उसी आकार में वो स्थिर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं होता है। तो ये मुख्यतः चार अंतर जो है सजीव और निर्जीव में है। तो आप लोग जो है आसानी से इसको जो है यानी कि परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न उठता है कि जैव प्रक्रम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो भैया जैव प्रक्रम और पोषण पढ़ के आए हैं। तो जैव प्रक्रम भाई होता क्या है, सजीवों के इसके बारे में क्या होता है कि जैव जैव मतलब होता है देखिए जीव, और प्रक्रम का मतलब होता है कि जीव जो अपने अपने आप को सही रखने के लिए जो प्रक्रम करता है, यानी कि जो क्रिया करता है ना, वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पर जो है कह देगा कि भाई इसमें चर्चा किस बात का है, तो चर्चा भाई इसमें जीव जंतु के बारे में होता है। सजीव और निर्जीव के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। सजीव किस तरह से पोषण करता है, पौधे किस तरह से पोषण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सजीव में जो है हम पेड़ पौधे को भी सजीव जगत में रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं कि
वो भी वृद्धि करता है, वो भी भोजन बनाता है, श्वसन की क्रिया वो भी करता है, उसमें भी वृद्धि होता है, उत्सर्जन उसमें भी होता है ना। तो इन सब लक्षणों से क्या होता है कि हम पौधे, हरे पौधे जितने भी हैं उनको भी हम लोग सजीव जगत में रखते हैं। अब प्रश्न जो उठता है कि जैसे आपको कोई पूछ दे कि सजीव के 4 लक्षण क्या होता है बताइए, तो आप क्या बताइएगा? सजीव के जो 4 लक्षण हैं तो उसमें 4 लक्षणों में क्या करते हैं? अब सजीव जो है वृद्धि करता है, ये उनका लक्षण है। अगर वृद्धि न करे तो फिर निर्जीव जगत में आ जाएगा, है ना। सजीव प्रजनन करता है, यानी कि सजीव अपने जैसा संतान उत्पत्ति करता है, ये 2 हो गया। सजीव जो है श्वसन की क्रिया करता है, यानी कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करता है, ठीक है। और सजीव जो होता है उत्सर्जन की भी क्रिया करता है, जो कि बेकार पदार्थ को समय समय पर बाहर निकाल देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो है उत्सर्जन, यानी कि हम लोग शरीर से क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है जैव प्रक्रम में जो है हम लोग, यानी कि सजीव और निर्जीव, सजीव के 4 लक्षण या सजीव के लक्षण पूछ देगा। अब है क्या कि जैसे कि आप बताया गया कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो बच्चों जैव प्रक्रम जो होता है, जैव प्रक्रम में यानी कि मतलब वो सभी कार्य, यानी कि वो जितने भी क्रिया हैं उन क्रियाओं के मदद से या सहायता से, है ना, या उस क्रिया के करने से अगर सजीव जो है अपने आप को सही रखता है, अपने आप को मेंटेन में रखता है, और रक्षण का मतलब ही होता है मेंटेन करना, यानी कि जो जीव अपने आप को मेंटेन करता है। अब देखिए मेंटेन हम लोग कैसे करते हैं, मेंटेन हम लोग जो करते हैं अपने आप को, वो मतलब कि स्वास्थ्यकर भोजन करके करते हैं। शरीर में किसी प्रकार का अगर जो है खराबी जो है या विकार उत्पन्न हो गया तो उसको क्या करते हैं कि यानी कि हम लोग डॉक्टर से ठीक देखा करके ठीक करते हैं, है ना। तो जैसे कि पोषक युक्त भोजन करना, है ना, तो ये सब क्या है कि अपने आप का यानी कि एक अनुरक्षण करना हो गया, यानी कि एक मेंटेनेंस हो गया। तो जो भी क्रिया हो, जैसे भी हो, जो भी जीव यानी कि अपना जो मेंटेन करता है, चाहे वो प्रक्रिया कोई भी हो, है ना, तो वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जो होता है जीव अपने आप को मेंटेन करता है, यानी कि अपने आप को अनुरक्षण करता है ना। तो ये सभी जो है यानी कि जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए पहला, उसके बाद जो अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाली गतियां किस स्तर पर होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती है। जीवों में पाई जाने वाली गतियां जो होती है, गति वो किस स्तर पर होती है जो कि दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों ये जो है ना, ये आणविक गति के कारण, जो कि वैसा गति जो धीरे धीरे होता है, यानी कि जो गति धीरे धीरे होता है उसको आणविक गति कहते हैं, जो कि ये दिखाई नहीं देता है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा इस तरह से कि जीवों में पाए जाने वाली गतियाँ किस स्तर पर होती है जो कि दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आणविक गति। क्या हो जाएगा उत्तर? आणविक गति हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर क्या है बच्चों? सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो सबसे बड़ा अंतर जो है अणुओं का विन्यास और संयोजन की व्यवस्था। अणुओं का विन्यास, जी हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है अणुओं का जो है विन्यास, व्यवस्था, ये संयोजन या फिर व्यवस्था, ये जो है सबसे बड़ा सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर होता है। तो ये अणु होता क्या है? तो अणु एकदम सूक्ष्म कण है, यानी कि सूक्ष्म कणों की जो व्यवस्था होती है ना बच्चों, सूक्ष्म कण यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के जो है ना, यानी कि सजीव बनता है कि नहीं। तो ये अणुओं का व्यवस्था, जो कि निर्जीव में इस चीज़ का अभाव होता है। ये संयोजन की व्यवस्था निर्जीव में नहीं होता है। ये संयोजन की जो व्यवस्था होती है वो निर्जीव में नहीं होता है। ये संयोजन की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ सजीव में होता है। तो अणुओं का विन्यास और संयोजन की व्यवस्था, ये सबसे बड़ा अंतर है किसमें? सजीव और निर्जीव पदार्थों में। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक जीव का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है, एक जीव का निर्माण कैसे होता है,
तो एक जीव का जो निर्माण होता है ना बच्चों, वो होता है कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है। जो छोटी छोटी कोशिका होता है ना, उससे जुड़ करके क्या बनता है, उत्तक बनता है। और उत्तक का समूह एक होता है, उससे अंग बनता है। अंग जैसे कि हो गया हाथ, हो गया पैर, हो गया, है ना। तो ये जो है एक अंग बनता है, और अंग से अंगतंत्र बनता है, और सभी अंगतंत्र मिल करके क्या बनाता है, तो एक जीव का निर्माण करता है। क्या करता है बच्चों, एक जीव का निर्माण करता है। तो कोई पूछे कि जीव का निर्माण कैसे होता है, तो कहेंगे कि कोशिकाओं के समूह से उत्तक, उत्तकों के समूह से अंग, और अंगों से अंगतंत्र, और विभिन्न अंगतंत्र यानी कि शरीर के पूरा भाग मिल करके, हाथ पैर नाक मुंह ये सिर ये सभी मिल करके जो है एक अंगतंत्र मिल करके क्या बनाता है, जीव का निर्माण करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा है, वो है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, या जैव प्रक्रम क्या होता है। बच्चों यहाँ पर जो है जो चैप्टर आपका है वो है जैव प्रक्रम। तो ये जैव प्रक्रम क्या होता है, तो यहाँ पर जो है इसका जो परिभाषा है हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम, जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य हो, जो जीवन के लिए क्या हो, अनिवार्य हो। जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए क्या हो, अनिवार्य हो, उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बच्चों समझने की बात यहाँ ये है कि जीवित शरीर में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि जैसे कि पोषण की क्रिया होती है। पोषण यानी कि हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, उस खाद्य पदार्थ को खा करके उसका जो उपयोग करते हैं, यानी कि उससे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना, तो वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैसे श्वसन, श्वास लेना यानी कि श्वसन से भी हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद उत्सर्जन हो गया, जो जो हम लोग खाते पीते हैं, और उससे जो बेकार यानी कि जो है हानिकारक जो पदार्थ उत्सर्जन होता है, यानी कि ये उत्सर्जन की क्रिया और वहन की क्रिया, ये सभी जो है ना जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो जीवित शरीर में, किसी मृत शरीर में जो होता है ना, ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो कौन सा शरीर में होता है, जीवित शरीर में होता है। जीवित शरीर में होने वाली सभी प्रक्रम, मतलब कि जो जीवित शरीर है और उसमें जितना भी प्रक्रम चल रहा है, जो प्रक्रियाएं चल रही है, वही हमारा जैव प्रक्रम होता है। जैसे पोषण की प्रक्रिया होता है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और उसका वहन करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, स्थानांतरित किया जाता है। तो ये जो है वहन, ये सभी जो है जैव प्रक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों में जो है पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो जीव जो है पोषण क्यों करता है। तो सबसे बड़ी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा कि इसे आप जो है यानी कि जिस समय कॉपी में नोट डाउन करें, तो उस समय जो है आप इसको VVI कर लें। मोस्ट VVI है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों यहाँ पर जो है प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका जो आंसर हम लोग देंगे तो कहेंगे कि जीवों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जीवों को क्या करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे बोलने के लिए बोलना एक कार्य है, चलना एक कार्य है, किसी चीज़ को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, वो भी एक कार्य है ना। तो स्थान परिवर्तन भी एक कार्य है। तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिसके लिए जीवों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। यानी कि ऊर्जा कहे तो ताकत की ज़रूरत पड़ता है, और वह ताकत जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ से। यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है, जो कि पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। जो कि किससे प्राप्त करते हैं, पोषण की क्रिया से। तो यही कारण है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता होता है। यहाँ प्रश्न जो है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप लोग जान चुके हैं कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका जवाब जो है हम लोग देंगे कि जीवों को विभिन्न प्रकार का कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए जीवों को ऊर्जा यानी कि ताकत की ज़रूरत है। और वह ताकत या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थों से।
और खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है जो कि पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, जो कि किसे पोषण की क्रिया